एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल और काफ़ी डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू अ गंगा आरती और वो मैं कवर करने वाली हूँ मिर्ज़ापुर में। जब मैं रहती थी तब इतना मतलब सुनने में नहीं आता था, होता था ऑफ कोर्स, बट इतने अच्छे तरीके से नहीं होता था और अभी तक मैंने देखा नहीं। दिस इज़ गोना बी वेरी फर्स्ट डे जो मैं जाके विटनेस करूँगी और आप लोगों को अपने साथ दिखाऊंगी। सो आई थॉट कि वाई नॉट मेक इट। बनारस की जो गंगा आरती है उसकी वीडियोस देख देख के आई वॉज सो लाइक एक्साइटेड कि मुझे भी देखना है। बनारस जितना बृहद तरीके से तो नहीं होगा बट डेफिनेटली काफ़ी अच्छे अच्छे ग्लिम्स हैं उसमें भी, क्योंकि मैंने वीडियोस देख रखी हैं। आ रहे मम्मी, तो मैं और मम्मी जाने वाले हैं। रोहित हम लोग को छोड़ने जाएगा और मैं रेडी हो गई हूँ। दिस इज़ माई OOTD आउटफिट पहना है, नीचे एक जूती पहन लूँगी, बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली है। अब लेट हो रहा है, जल्दी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट है और कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आरती देखने के साथ साथ अगर मौका मिला तो आरती कर भी लेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। नाउ लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ओवर पार्ट। मेरी आवाज़ ख़राब है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो इग्नोर दैट। तो हम लोग घाट पे पहुंच गए थे। एज़ यू कैन सी दैट कितनी ज़्यादा भीड़ है। सब लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे आरती का। और यहाँ पे आरती की प्रिपरेशन चालू हो गई थी। 3 अलग अलग पंडित जी रहते हैं और उनका तीनों का सामान भी अलग अलग रहता है। तो वो सारी प्रिपरेशन चालू थी और फिर आरती स्टार्ट होती है और बहुत ही प्यारा सा माहौल रहता है और स्पीकर पे गाना बजता रहता है आरती का। और ये सब सबसे पहला जो होता है वो सरस्वती वाचन से स्टार्ट होता है। 7 स्टेप्स में मैंने देखा था, 7 स्टेप्स में आरती होती है, बट आई डोंट नो द नेम्स ऑफ 7 स्टेप्स। कुछ कुछ के नाम मुझे पता है तो वो मैं मेंशन कर दूँगी, अदरवाइज़ अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सबसे पहले सरस्वती वाचन से स्टार्ट होता है। और गाइज़ ये जब मैं 6 साल पहले रहती थी मिर्ज़ापुर में प्रॉपर तरीके से, तो ऐसा कभी भी मैंने गंगा आरती वगैरह नहीं देखा और इस बार मैंने देखा तो मुझे बहुत मतलब अंदर से खुशी हुई कि इतने अच्छे तरीके से हमारे मिर्ज़ापुर में भी हो रहा है। तो सेकंड स्टेप धूप आरती होती है। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे उन्होंने पूरा जलाया हुआ था और पूरा धुआं निकल रहा था और उस तरीके से पूरा आरती हो रही थी। एज आई मैंशन बिफोर 7 स्टेप्स होते हैं, तो ये दूसरा स्टेप था और प्रॉपर तरीके से मतलब एक सिंक में जो जा रहा था तीनों लोगों का, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में सामने से। और स्पीकर पे जो सॉन्ग बज रहा था और आरती बज रही थी वो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा एक माहौल बन गया था, सारे लोग वहाँ पे बैठे थे। ऑलमोस्ट सबको याद था, मुझे याद नहीं था बट काफ़ी सारे लोगों को याद था। उसके बाद यहाँ पे आरती की थाल रेडी की जाती है, जो कि पंडित जी के अलावा अगर किसी को करना होता है। तो फिर ये थर्ड आरती है जो कि ये अग्नि आरती होती है। तो ये जला कर के आरती हो रही है और आरती की थाल भी रेडी करते हैं कि जो बगल बगल में लोग खड़े होकर आरती करते हैं उनके लिए। तो मैंने भी आरती की थी इस दिन, तो अभी देखना मैं देखूँगी आगे। और मेरी मम्मी ने भी की थी उस साइड पे। तो ये वाला स्टेप जो था ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लग रहा था सामने से देखने में। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ जो कि मैंने आरती की थाल ली हुई है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड था। जितनी भी वहाँ पे थाली उन्होंने रखी थी, ये पिंक और पर्पल कलर में जो लेडी गई हैं वो शी इज़ माई मम्मी। तो वो उधर साइड पे आरती करी थी, 3 लोग इधर साइड पे थे और 2 थाली इधर साइड पे थी और 2 थाली उधर साइड पे थी। और ये प्रॉपर तरीके से आरती स्टार्ट होती है और सब ने, और ये प्रॉपर मतलब 10 मिनट तक आई गेस चलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर के और आरती कर के मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे गंगा आरती की है, मेरे लिए भी न्यू था। मम्मी ने भी फ़र्स्ट टाइम किया है। ऑल्दो मम्मी बता रही थी कि वो बनारस में भी उन्होंने अटेंड किया है गंगा आरती। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने नहीं किया है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दैट सून। और ऋषिकेश में मैंने एक बार देखा हुआ है काफ़ी टाइम पहले और मम्मी ने तो 2 बार ही देखा हुआ है और ऋषिकेश का भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द 4th स्टेप
जो कि ये पंडित जी लोग हाथ में लिए मोर पंख का पूरा बंडल रहता है, इससे पूरा करते हैं आरती। और ये काफ़ी अच्छा स्टेप बाय स्टेप और एक सिंक में जाता है, जो कि मतलब लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद ही है। तो ये 4th स्टेप था आई गेस। और उसके बाद अभी और भी स्टेप्स हैं। तो ये मैंने पूछा हुआ था उनसे कि कुछ स्टेप जो कि मुझे लग रहे थे कि मतलब ये क्या है, तो ये मैंने क्लियर कर लिया था। जो स्टेप मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए थे, सो दैट मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दूँ। तो एक रेड कपड़े को हाथ में बांध करके करते हैं। तो ये स्टेप मुझे समझ नहीं आया था, तो ये मैंने कंसल्ट करके पूछा था उनसे। तो वो रेड कपड़ा हाथ में बांध कर करते हैं, मतलब उसका अर्थ ये है कि जैसे जब हमारे यहाँ हवन होता है और अग्नि पूरा ताप में होती है, तो उनको ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाल के करते हैं। वैसे गंगा जी भी पूरे अपने अग्नि से जब आरती होती है तो पूरे अपने फॉर्म में रहती हैं, तो उनको शांत करने के लिए ये रेड कपड़ा हाथ में बांध के होता है। नेक्स्ट अप ये पुष्प आरती होती है कि हाथ में फूल पुष्प ले करके उनको चढ़ाते हैं। And guys, here I wanted to add some important points. So if you want to attend this आरती तो आप भी कर सकते हो। नारघाट जो घाट है वहाँ पे होती है 6:45 PM से 7:20 PM टाइमिंग है इसकी। और आप जाके ज़रूर देखना और काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे प्रसाद का वितरण भी होता है, कभी चना का प्रसाद, कभी ऐसे लड्डू का प्रसाद या कभी लाई का प्रसाद, कभी मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। तो वो आप जा कर के देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो आप ज़रूर जाना एक बारी। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसा मैं मिर्ज़ापुर का सीरीज़ करने का सोच रही हूँ, तो आपको और क्या क्या देखना है या और क्या चीज़ें कोई आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सो वी आर बैक एट होम और काफ़ी अच्छे तरीके से आरती हुई और मैंने भी आरती किया था, उसका मैं सारा क्लिप यहाँ पे डाल दूँगी। एक अंकल से मैंने बोला था कि आप मेरा ये वीडियो बना दीजिए और अभी तक मैंने देखा नहीं कि कैसा वीडियो आया है। आई होप कि अच्छा वीडियो आया होगा। और बाकी मैंने भी काफ़ी क्लिप्स लिए थे। ये छोटा व्लॉग होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार था। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे मिर्ज़ापुर में अब आरती होने लगी है, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पे रहती थी, मतलब अभी भी यहीं पे रहती हूँ, बट मैं जब दिल्ली वैली रहने लग गई थी तो फिर मुझे यहाँ का उतना ज़्यादा पता नहीं था। अब जा कर के मुझे पता चल गया है। और यहाँ पे अनमोल बैठा है, जो कि इस पे कहाँ गया, इस पे चढ़ के बैठा है। तो हम लोगों ने आरती देखी और आरती की, प्रसाद लिया, फिर आ गए। रोहित लेने भी गया था और फिर छोड़ने भी गया था। और मेरी स्कूटी मतलब थोड़ी सी कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये बार बार मेरी स्कूटी का प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो इसलिए मैं अपनी स्कूटी से नहीं गई थी। और हम लोग आ गए, मम्मी अपना सीरियल देखने लग गई, इसीलिए व्लॉग में नहीं आई है। तो मैंने सोचा ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब गंगा जी के किनारे कितनी अच्छी मतलब मस्त हवा चलती थी, एकदम ठंडी ठंडी, बट आज इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी था। ओ माय गॉड, जितने लोग वहाँ पे आए थे वो सब कह रहे थे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। और एक तो इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि उससे और भी ज़्यादा
स्वेट और इससे ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी। एक पत्ता नहीं हिल रहा था, इतनी मतलब हवा चली नहीं रही थी, एक पत्ता नहीं हिल रहा था, तो वो थोड़ा सा वो लग रहा था गर्मी। और मैंने ये फुल पहना हुआ है तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो आई एम गोना चेंज दिस राइट नाउ। और उसके बाद मैं सोची यहीं पे व्लॉग इज एंड वाओ तो मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे अपने व्लॉग को एंड कर देती हूँ और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और मेरा मूड ख़राब हो गया कि मैंने एक व्लॉग शूट किया था, उसको एडिट किया अभी, मतलब जाने से पहले जस्ट आज ही एडिट करके जिस ऐप से एडिट किया था वहाँ से मैंने उसको लगा दिया था सेव होने पे, और फिर मैं नहाने चली गई थी। जब मैं नहा के आई तो जैसे सेव हो जाता है वैसा करके पेज खुल गया था, तो मुझे लगा, वाह बिंदी गिर गई, तो मुझे लगा कि सेव हो गया है। तो फिर मैंने जितनी छोटी छोटी क्लिप्स थी अलग अलग वो सारी डिलीट कर दी, सो दैट इसमें जगह बन जाए मेरे फ़ोन पे और मैं आज का व्लॉग अच्छे से शूट कर पाऊँ। फिर मैं घर आई और जब मैंने व्लॉग जो प्रॉपर एडिटेड व्लॉग था उसको चेक किया तो वो सेव ही नहीं हुआ था, और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। लिटरली मैं उसको 2-3 दिन से शिफ्ट वाइज में एडिट करी थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था, और वो जो एडिटेड व्लॉग था वही उड़ गया। उसके बाद मैं ऐप पे जाकर के देख रही थी, तो ऐप पे अगर आप डिलीट कर दोगे वो शॉर्ट्स, तो मतलब जो क्लिप्स हैं वो अगर आप डिलीट कर दोगे तो मेन वहाँ से भी हट जाएगा। तो आई डोंट हैव एनी बैकअप और ऑल, क्योंकि वो फ्रेश क्लिप्स थी जो मेरे फ़ोन पे ही थी, मैंने लैपटॉप पे या वगैरह कहीं पे भी शिफ्ट नहीं किया था, तो वो एक मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने प्रॉपर बनाया था लोहंदी का, यहाँ पे मेला लगता है, काफ़ी पुराना मेला है और काफ़ी लाइक मिर्ज़ापुर में हर साल सावन के टाइम पे लगता है, और वहाँ पे इतने सारे झूले, मतलब देसी देहाती मेला कह सकते हो आप उसको, वैसा टाइप का था। और मतलब मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध मेलाओं में से एक था, तो मैंने सोचा उसको कवर करती हूँ, और स्पेशली सिर्फ उसके लिए मैं गई थी वहाँ पे। और मेरे आईज़ में इन्फेक्शन हुआ था, मैंने ब्लैक चश्मा थ्रू आउट द वीडियो लगाया था, और फिर बच्चों की भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज थी उसमें, मस्ती थी, वो सारा चला गया, बहुत दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं। आई एम गोना एडिट दिस व्लॉग और सून मैं इसको अपलोड कर दूंगी। थोड़ा सा आई नो थोड़ा लेट हो जा रहा है, लाइक हफ्ते में मैं 2 वीडियो डालने वाली थी, बट टाइम की कमी के हिसाब से टाइम की कमी की वजह से एक हफ्ते में एक ही वीडियो अपलोड हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आई एम गोना कैचअप, और मैं हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूंगी। दिस इज अगस्त चल रहा है और नेक्स्ट मंथ इज माय बर्थडे मंथ, सो बर्थडे सीरीज चलेगी, बट पिछले या उसके पहले जैसे वाली नहीं चलेगी। मतलब 2021 में या 22 में मैंने किया था बर्थडे सीरीज, जिसमें मैंने 16 वीडियोस डाली थी, लिटरली हर दिन डाला था, बिकॉज माई बर्थडे इज़ ऑन 16 सितंबर, तो मैंने 15-16 वीडियोस डाली थी। फिर पिछले साल उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, तो मैंने अल्टरनेटिव डेज पे डाला था, मतलब एक एक दिन छोड़ के, बट इस साल तो बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो लेट्स सी। बट मैं शॉर्ट्स रोज़ डालूंगी बिना रुके, जिस दिन वीडियो जाएगा उस दिन भी शॉर्ट्स जाएगा ही जाएगा, कुछ न्यू देखने को मिलेगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे 365 डेज़ का रील्स चैलेंज कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो डेली जाता ही है, तो अगर अभी तक नहीं फॉलो किया है, हियर्स माई इंस्टाग्राम अकाउंट यूनिकॉर्न डिवाइन, गो फॉलो मी देयर। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, फैमिली व्लॉग्स हैं और फैमिली के देखने लायक है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। आस्क देम टू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी सो दैट दे कैन एंजॉय माई वीडियोज़ एंड या फॉलो फॉर मोर। तो मम्मी अपना सीरियल देख रही थी, अब आ गई हैं, तो तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा गंगा आरती फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम है यहाँ मिर्जापुर का, तो फर्स्ट टाइम देखे हैं। बनारस का, हरिद्वार का देखे हैं। हरिद्वार में तो मम्मी 2 बार देखी है, हम लोग 1 बार देखे हैं। बनारस का भी 1 बार देखे हैं। बनारस का भी हम नहीं देखे। अच्छा। और आज मम्मी भी आरती की और हम भी आरती किए, अच्छा लगा बहुत। प्रसाद लिए, फिर हम लोग आ गए। तो फॉलो करने के लिए बोल दो। आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग फॉलो करिए। इतना ढीले बोलोगे तो तब कोई फॉलो थोड़ी करेगा। फॉलो करेगा सब। और तुम मेरा वीडियो देखती हो? हाँ बिल्कुल देखते हैं। हाँ लेट हो जाता है थोड़ा। क्या जमाना आ गया, मेरी मम्मी ही लेट में वीडियो देखती हैं, तो वो जब काम से फुर्सत मिलता है तब देखती हैं, कोई बात नहीं। तो आप जाके जरूर फॉलो कर। ओ धमकी मिर्जापुरी भाई।
So if you like this video, then do like, comment, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. Thanks for watching. Jai Hind.